Okay, so welcome back to the class again. I hope everyone is doing well and good. Fine. And as expected, you people would have no doubts further. Okay. So shall we move on then? आइए, बहुत बेहतरीन. So अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने जाना है, ठीक. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिखते कैसे हमने ये भी बताया. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज, सबसे पहला साइन आई बाई साइन आर. हम लोग ये कर सकते हैं इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी. ये कर सकते हैं एब्सोल्यूट वाले में अगर ये एयर है तो, राइट. उसके बाद हम लोग कर सकते हैं v ऑफ a अपॉन v ऑफ b, आई मीन वेलोसिटी इन a अपॉन वेलोसिटी ऑफ b. लाइट का कितना वेलोसिटी है a वाले मीडियम में और लाइट की कितनी वेलोसिटी b वाले मीडियम में, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ठीक. उसके बाद फिर हमने देखा था लैम्डा a अपॉन लैम्डा b, आई मीन वेवलेंथ के टर्म में. एंड देन फाइनली वी सॉ इन द टर्म्स ऑफ, आई मीन nb अपॉन na हो जाएगा यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में, राइट. क्लियर है? इतनी बातें सबको क्लियर होंगी आई गेस. इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है? ऑल वेल? क्लियर? चलिए, बहुत बेहतरीन. आइए, लेट मी टेल यू अ पर्टिकुलर कंडीशन. एक पर्टिकुलर कंडीशन बताते हैं. सपोज दैट कि ये हमारा मीडियम सेपरेटर है, ठीक है. ये है मेरा मीडियम 1 और यहाँ पर है मेरा मीडियम नंबर 2, ठीक है. हमने क्या किया कि लाइट को जो है वो हमने यहाँ से ऐसे इंसिडेंट किया और लाइट जो है ये रहा नॉर्मल, ठीक. और सपोज दैट कि ये इधर बेंड कर गया, ठीक. क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? फाइन. ओके. यदि आप इस मीडियम में यदि वंस अगेन इफ यू अगर आप इस मीडियम में कुछ ऐसा जुगाड़ कर दें, यदि आप इस मीडियम में यानी इस रिफ्रैक्टेड रे के साथ कुछ ऐसा जुगाड़ कर दें कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इट विल रीट्रेस इट्स पाथ, जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से वापस चला जाए, ठीक है. समझ में आ रहा है कि नहीं? सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ऐसा हम करेंगे कैसे. हाउ वी विल डू कि आप किसी मीडियम में यहाँ पर जो है व्हाट चेंजेस यू कैन ब्रिंग सो दैट कि दिस रिफ्रैक्टेड रे विल रीट्रेस इट्स पाथ. रीट्रेस इट्स पाथ मतलब समझ में आ रहा है? इट विल रीट्रेस इट्स पाथ, वापस चला जाएगा जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से. हाउ विल डू दिस? कैसे करते हैं? बाय प्लेसिंग अ प्लेन मिरर ओवर हियर. एक प्लेन मिरर वहाँ पे इस तरीके से रख दीजिए, ठीक है. जस्ट प्लेस अ प्लेन मिरर. अब प्लेन मिरर में कुछ ऐसा आप इसको प्लेस करेंगे सो दैट कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसमें इंसिडेंट करे परपेंडिकुलरली. अब ध्यान से देखो, ये वाला जो इंसिडेंट रे है, ये वाला आई मीन सॉरी, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे का काम करेगा. बोलो, सही बात है? ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इस प्लेन मिरर के लिए इंसिडेंट रे का काम करने वाला है और ये ऐसा इंसिडेंट रे है विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर. और प्लेन मिरर में जब भी हम परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेंगे किसी इंसिडेंट रे को तो व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? सीधा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एक ही लाइन में होगा, ये वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगा, समझे? इट विल रीट्रेस इट्स पाथ, वापस चला जाएगा. प्लेन मिरर नहीं पढ़े आप लोग तो? प्लेन मिरर में अगर आप परपेंडिकुलरली यहाँ पे इसको स्ट्राइक करवाते हो कोई भी इंसिडेंट रे को तो द लाइट विल रीट्रेस इट्स पाथ. तो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है, ध्यान दे, ये रिफ्लेक्टेड रे बन के यहाँ आएगा, फिर यहाँ जैसे ही आया मीडियम बदला और मीडियम बदल के ये वापस उसी रास्ते में. इट विल नॉट चेंज इट्स पाथ. समझे? तुम देखना चाहते हो तो यहाँ पर देखो, अगर मान लो कि ये इधर से गया नॉर्मल इधर और ये उधर खसक गया, ठीक है, इसका मतलब है कि इट हैज़ बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो इसका मतलब ये है अगर अवे फ्रॉम द नॉर्मल है तो इट इज कमिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. फाइन.
तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद ध्यान दीजिए, ये सबसे पहले रिफ्रैक्टेड रे होता है, सबसे पहले ये रिफ्रैक्टेड रे है, लेकिन यही रिफ्रैक्टेड रे इस मिरर के लिए अगेन इंसिडेंट रे का काम करेगा। ये इंसिडेंट रे का काम किया और जैसे ही स्ट्राइक किया यहाँ पे, तो यही इंसिडेंट रे जो है वो वापस जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे के फॉर्म में जाता है। ध्यान दो, ये रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्रैक्टेड, समझ रहे हो कि नहीं? रिफ्लेक्टेड रे के फॉर्म में यहाँ पे आया, यहाँ पे आया जैसे ही। अब ध्यान दीजिए, नाउ दिस रिफ्लेक्टेड रे विल एक्ट एज द इंसिडेंट रे फॉर दिस सरफेस। दिस इज द सरफेस बाउंड्री बिटवीन M1 एंड M2। तो उस सरफेस के लिए ये तो इंसिडेंट रे होगा ना, दिस रिफ्लेक्टेड रे विल बिकम द इंसिडेंट रे फॉर दिस सरफेस। फाइन। और कुछ ऐसा इंसिडेंट हो रहा है कि दिस लाइट इज कमिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सो द बेंडिंग विल बी टुवर्ड्स द नॉर्मल, समवट लाइक दिस। अपना जिस पाथ से आया था उसी पाथ से ये वापस चला जाएगा। यू विल सी सच सिचुएशंस ओवर हियर, समझ रहे हो कि नहीं? दिस पर्टिकुलर कंडीशन जहां पर आपका रिफ्रैक्टेड रे जो है वो अपना पाथ वापस ले लेता है, दिस पर्टिकुलर फेनोमेनन इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। व्हाट डू वी कॉल? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्लियर है कि नहीं? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। नाम से काफ़ी चीज़ें क्लियर है। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट मतलब लाइट जो है वो रिवर्स कर रहा होगा। रिवर्स कर रहा होगा, कहाँ से रिवर्स कर रहा होगा? आफ्टर गेटिंग रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्शन होने के बाद ये जो है वो रिवर्स कर रहा होगा। कैसे रिवर्स करेगा ये बता दिए। क्लियर? तो मैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट समझ आ रहा है कि नहीं? इट ओनली स्टेट्स दैट कि when if there is some kind of arrangement made over here so that कि the refracted ray regains its path। समझ में आ रहा है? refracted ray, तुम लोग भोए हो गए का? दारू रूपी का ही है? अरे हाँ, तो कुछ ऐसा जो एकदम अटपटा लग रहा, मतलब कि जो पच नहीं रहा, नहीं पच रहा, पच रहा है। रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाके उसमें? यहाँ से ई मिरर मारेगा तो मिरर तो रिफ्लेक्शन करता है ना, रिफ्रैक्शन थोड़ी करता है। तो जो रे इससे बाहर निकलेगा वो रिफ्लेक्टेड रे ना होगा। भाई जहाँ रिफ्रैक्शन हुआ है वहाँ रिफ्रैक्टेड रे आएगा, जहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है वहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे होगा। तो इस मिरर में तो रिफ्लेक्शन ना होता है, रिफ्रैक्शन कहाँ होता है? तो मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए जो इससे बाहर निकलेगा वो रिफ्लेक्टेड रे है। और किसको क्या नहीं पच रहा? तो ये खुद से थोड़ी ना कर पाएगा लाइट, इसके लिए लोगों को मतलब प्लेन रन भी देना पड़ेगा ना। क्या बोल रही? तो ये बोल रहे कि आप क्या बोल रहे थे उससे, क्या हम लोग को अरेंजमेंट करना पड़ेगा तभी होगा। हाँ बोल क्या बोल रही? बोल। तो ये लाइट खुद से थोड़ी ना कर पाएगा। खुद से कौन करता है? खुद से कौन करता है? तुम पढ़ रही है ना, खुद से पढ़ ले रही है, पढ़ा रहा तो रहा ना, आदमी पढ़ा रहा है तब ना तुम पढ़ रही है, अपने पढ़ ले रही पढ़ने का मन करेगा तो है। चलो तुमको बहुत पढ़ने का मन है लेकिन टीचर नहीं मिल रहा। अब डो नॉट टेल मी कि हम खुद से रीडिंग मार लेंगे। अगर ऐसा बोलेगी तो मेरा देखो वहाँ किताब रखा हुआ, पढ़ के और एगो पेज का समरी बताओ हमको, ठीक ना? ऐसा बकलोली नहीं मेरे पास। सेल्फ रीडिंग भी तो कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी आप वो कर सकते हो जो आप पढ़ लिए हो, जो आपको पढ़ा दिया गया, वो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। समझ आ रहा है कि नहीं? बुझा रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको लगता है कि आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक ना, तो आपको ये वाला क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल दिस वन,
आपको मिरर फार्मूला बताया है ना, मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये हम लोग किए हैं ना। इसका डेरिवेशन पढ़ के आइएगा तो क्लास 12th का किताब में लिखा हुआ है, हम खुद से नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसका डेरिवेशन दिया हुआ है क्लास 12th का किताब में, खुद से तुम करके आना फिर हमको बताना। पढ़ने का मन है ना जी, पढ़ने का मन नहीं है अब? मुझसे जान क्या करेंगे हम, सिलेबस में नहीं है तो। ओह सिलेबस में नहीं है तो एक बार तो ये ना करेगा, हाँ तब पढ़ लेंगे। तब पढ़ लेगी अपने। नहीं समझिए आपको बहुत मन है, क्लास 12th में आप पहुंच चुके हैं लेकिन टीचर नहीं मिल रहा। आपको बहुत मन है कि आपको तो पूरा एकदम जिद आ गई है हम पढ़ेंगे, लेकिन टीचर नहीं है। खुद से पढ़ लीजिएगा। नहीं, कोई खुद से कुछ नहीं करता। और इसको एक्सप्लेन करते समय हमने साफ कहा कि यदि हम कुछ ऐसा उपाय कर पाएँ सच दैट कि आई विल प्रोवोक दिस रिफ्रैक्टेड रे टू रीगेन इट्स पाथ, कि ये उल्टे डायरेक्शन में चला जाए जिधर से आया है, तो उसके बाद हमने कहा कि ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं हम, आइए देखते हैं। तो तुम नहीं देखी थी मेरे साथ आके, नहीं देखी, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, समझ रहा है? तुम यहाँ केवल फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली प्रेजेंट है नहीं, मेंटली प्रेजेंट नहीं है। किसी को मैसेज किया, रिप्लाई का इंतजार कर रही, फोकस करिए यहाँ पे। कुछ भी हम अपने भाषा में हम कुछ भी अटपटा नहीं बोलते हैं, जो आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा हम नहीं बोलते हैं। एंड आई ट्राई टू मेक माई लैंग्वेज वेरी ल्यूसिड, आम भाषा में ही हम बात करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज आई नो इंग्लिश वेरी वेल, यू नो, तो आई कैन स्पीक ऑन दैट ऑल्सो, बट इससे क्या होगा, फिर ही लेसराई समझ में नहीं आएगा। है इज्जत मत बचाओ अपना, बता रहे, प्रतिष्ठा में प्राण मत गवाओ, ठीक है। सो आई ट्राई टू कीप थिंग्स सिंपलर। नहीं आ रहा, चलिए और कोई दुविधा इसमें? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, सिंपल सी बात है कि आपको कुछ ऐसा उपाय करना है कि रिफ्रैक्शन होने के बाद, अब आप एक प्लेन मिरर रख दीजिए ना, प्लेन मिरर रख दो, फिर ये जो हाँ, लेकिन ध्यान रखना है कि प्लेन मिरर ऐसा रखिएगा, प्लेन मिरर आप ऐसा रखें कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वुड फॉल परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं। मान लीजिए कि रिफ्रैक्टेड रे ऐसे आ रहा था और आपने यूं ऐसे रख दिया मिरर को, तो ये परपेंडिकुलर नहीं हुआ, फिर एने से मारेगा, यूं चला जाएगा, फिर रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चला जाएगा, समझे कि नहीं? हाँ, तो ये नहीं करना, आपको ध्यान देना है कि 90 डिग्री पर यहाँ पे फॉर्म करे, कुछ ऐसा प्लेस करना है। कुछ डिफाइन कैसे करेंगे क्या स्टेटमेंट स्टेटमेंट को? को? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट इज एक सिद्धांत है, ठीक है। इससे आपको जो सीखना है वो इसका एप्लीकेशन है, ठीक है, जो हम अभी बात करेंगे। ऑल्दो अभी आप केवल फील के लिए आप ये समझ सकते हो कि लाइट जिधर से मारा जाए, यदि कुछ रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन होने के बाद कुछ उपाय किया जाए जिससे लाइट जो है अपना पाथ वापस कर ले, जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला जाए, तो दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके ग्रेट, आइए फाइन। यहाँ पे सपोज दैट ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, फाइन, और ये है मेरा सरफेस ए बी, सपोज दैट ये सरफेस ए बी है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? और ये मीडियम 1 और ये मीडियम नंबर 2, कोई दिक्कत? इतनी सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, समझ गए? आइए, सो हम लिखते हैं यहाँ पे कि व्हेन लाइट ट्रैवल्स थ्रू, अब ये सारा असम्पशन आप लिख लेना, ठीक है, कि लेट देयर बी 2 मीडियम, मीडियम 1 एंड मीडियम 2 वगैरह वगैरह, ठीक है। सो व्हेन लाइट ट्रैवल्स थ्रू M1 to M2, M1 to M2, M1 से M2 जाएगा तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी सीन, बिकॉज देयर आर 2 डिफरेंट मीडिया आर देयर। अच्छा, मीडिया आपको याद होगा, मीडियम जो होता है ये सिंगुलर होगा और इसका प्लूरल होता है मीडिया, ठीक है। तुम लोग गवार सब एक दिन हम मीडियम कर दिए थे, इसको ध्यान रखिएगा, ओके। मीडिया ना सिंगुलर
नहीं नहीं रे जाने मन, देखिए यही सब बच्चे हैं जो है ना हमको बर्बाद कर दिया, बता रहे मेरा अंग्रेजी का। मीडियम सिंगुलर है, मीडिया जो है वो प्लूरल है, समझे? मीडिया प्लूरल है। उदिन भी यही बोली होगी, यही बता रहे हम। ऐसा मत क्या कर, मेरा अंग्रेजी की तरह जो पूरा वाट लगा देगी तू, ऐसा करेगी बता, कैमरा तेरे घुरा देंगे, बता दे रही, यही बोली थी। M1 to M2, जब लाइट जो है M1 से M2 जाएगा, देयर विल बी रिफ्रैक्शन सीन, देयर विल बी रिफ्रैक्शन सीन, रिफ्रैक्शन सीन। सो बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ याद है? स्नेल्स लॉ क्या? घोंगी लॉ, बता बता, स्नेल क्या होता है? घोंगी, घोंगी घोंगी। स्नेल नहीं देखी है? बरसात का टाइम चल रहा, नहीं देखिए रे? पर ये नहीं पता उसको घोंगी। स्नेल का सिरप जो है ना बड़ा फायदेमंद रहता है। स्नेल का सिरप बहुत फायदेमंद रहता है, बहुत सारी बीमारियां मिटाता है, मालूम? एज जो है आपका कम करता है। तो पॉन्ड्स मिरेकल क्या करेगा? इट गिव्स यू एन शाइनी लुक। तुम लोग के लिए बहुत काम का है सब, लेकिन घिनास्टिक टाइप का लगता है, इसलिए आदमी पीता होता नहीं है यहाँ पे, अदरवाइज कर सकती है, नाक का नेटा जैसा लगता है। सो बाय स्नेल्स लॉ वी नो दैट कि साइन आई बाई साइन आर, या यूँ कहिए यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव, अच्छा ए बी कर लेते हैं ना, नहीं तो फिर M1 M2 लिखने में हमको बहुत तकलीफ होता है। लेट अस से कि ये मीडियम ए है, या यूँ कहिए कि मीडियम नंबर 1 है और ये मीडियम नंबर 2 है, ठीक? ये लिखने में मेरे को ज़्यादा आसान लगता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, ध्यान से देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज रिटन एज साइन आई बाई साइन आर। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और आई जो है वो यही वाला है और आर जो है वो ये वाला है, क्लियर? लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? अगेन आफ्टर the refracted ray becomes the incident ray for the plane mirror, again after the refracted ray becomes the incident ray for the plane mirror, then this refracted ray acts as an incident ray, for the mirror which is perpendicular to the surface of the mirror, ठीक ना? surface of the mirror, clear है? surface of the मिरर, फाइन। मेरे ख्याल से इतना ही जगह बचा हुआ है हमारे पास, इज इट? चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना? हमने लिखा कि दिस रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स द इंसिडेंट रे फॉर दिस प्लेन मिरर, राइट? क्लियर? ओके, नाउ सिंस द इंसिडेंट रे was perpendicular to the plane mirror, therefore the ray will get reflected back on the same path, right? सेम पाथ में वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। बट अगेन this reflected ray becomes the incident ray for the separating mediums, मतलब ये वाला
इसके लिए ये तो आपका फिर से इंसिडेंट रे बन जाएगा ना। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं ना? एंड अगेन रिफ्रैक्शन विल हैपन ओवर हियर बिकॉज द मीडियम इज बीइंग चेंज नाउ। द लाइट इज ट्राइंग टू ट्रैवल फ्रॉम दिस वे टू दिस वे नाउ। तो मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रहा है इस बार, मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रहा है, तो फिर से हमारा जो है वो हमारा रिफ्रैक्शन होगा। अगर रिफ्रैक्शन होगा देन रिफ्रैक्शन अगेन, तो हम क्या लिख सकते हैं? बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ वी कैन अगेन राइट इट एज कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल्स टू अगेन साइन आई बाई साइन आर, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसे जा रहा है और ऐसे रिफ्रैक्ट कर रहा है, ठीक? तो इस केस में एंगल आर इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल आई इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? जिस एंगल से पहले मारे थे अब उस एंगल से निकल रहे हैं, समझो, और जिस एंगल से पहले घुसे थे उस एंगल से अब बाहर निकल रहे, समझे कि नहीं? तो इस पर्टिकुलर केस में आई एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है? ये वाला आर, समझे? तो हम लिखेंगे साइन आर अपॉन साइन आर, यहाँ पे आर का वैल्यू क्या होगा? आई, तो साइन आई, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बेहतरीन, इतना छाप लेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़े। देखो क्या क्या हमारे पास है। हमारे पास है यहाँ पे देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज साइन आई बाई साइन आर, इसको हमने इक्वेशन 1 माना है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इज साइन आर अपॉन साइन आई आया है, राइट? इक्वेशन 2 माने। ध्यान देना कि यहाँ पे उल्टा नहीं कर दिए हैं, उल्टा नहीं कर दिए हैं। एंगल R is the angle of incidence for this case and angle I is the angle of refraction for this case, that's why ऐसा हुआ, ठीक है? आइए, on multiplying both, what both? On multiplying both, क्या? On multiplying both, क्या? On multiplying both. हाँ, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ सी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक ना? सो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो, साइन आई बाय साइन आर इनटू ये वाला साइन आर बाय साइन आई, ठीक है? वैल्यूज तो सेम रहने वाले, ये लो, ये काट दिए, ये और ये काट दिए, फाइन। क्या है हमारे पास? देखो तो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इज 1, 0, कुछ मतलब 0 इज 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए आइए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखो तो, ध्यान से देखना है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। ये वाला पार्ट जो इधर मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में कर दिए, समझ रहे हो कि नहीं? अब यहाँ पर देखो, क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं? यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनना ना, मेरे बात को एकदम ध्यान से सुनना। कैसे सुनेगी? कान खोल के। कैसे सुनेगी? ध्यान से रे घोची, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कैसे सुनेगी? ध्यान से कान खोले। ध्यान से सुन, देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, ठीक है? ध्यान से सुनना ना, मेरा अंग्रेजी थोड़ा अच्छा है। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, फिर से मेरे साथ में बोलना ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। बोल सकते हैं कि नहीं? फिर से बोलो, समझ में आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1।
कहीं पर हम x लिखते हैं तो इसका रेसिप्रोकल 1/x लिखेंगे ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 का रेसिप्रोकल हुआ ना ये। सी, so refractive index of 1 with respect to 2 is actually the reciprocal of refractive index of 2 with respect to 1, meaning to say that ध्यान से सुनिए, अगर हम कभी ये बोलें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, ध्यान से देखो यहाँ पे हम बोल रहे हैं, कहाँ बोल दें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, दिखित हो, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इज सपोज दैट 3/4, सपोज 3/4, और हमको ये पूछा कि हम मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 बता दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 बता दीजिए। तो इसको ध्यान से देखो ना, हम क्या बोल रहे थे, ये वाला जो है एक्चुअली इसका रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू पलट जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। समझो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इज सपोज दैट 1/2, refractive index of 1 with respect to 2 is 1/2, then refractive index of 2 with respect to 1 will be 2/1, उल्टा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बुझा रहा है? तभी तो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके संपर्क में 1/2 आया था, मतलब इसका मतलब ये, और ये लॉ क्या ये क्या बता रहा है यहाँ पे कि मेरा जो आया है इसके रिस्पेक्ट में वो एक्चुअली इसका वाला का रेसिप्रोकल है, तो इसका 2 रहा होगा तभी तो मेरा 1/2 आया, इसका 3 रहा होगा तभी तो मेरा 1/3 आएगा, या फिर मेरा 1/3 आया तो फिर इसका 3 है। बोलो, सही बात है कि नहीं? एकदम सही बोल रहे हैं हम, बुझा रहा है? दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, जो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को घुमा दे रहा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारे रेस्पेक्ट में जितना होगा, समझ में आ रहा है? यही कहो, मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारे रेस्पेक्ट में ठीक उतना ही है जितना तुम्हारा रेसिप्रोकल होगा मेरे रेस्पेक्ट में, नहीं ना? चलिए एक बार और, मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारे रेस्पेक्ट में कुछ होगा, तुम्हारा भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे रेस्पेक्ट में कुछ होगा, समझ आ रहा है? हम दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में केवल अंतर यह है, या केवल अलग ये बात यह है कि हम दोनों का वो रेसिप्रोकल है। अगर मेरे रेस्पेक्ट में तुम 2 है तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में हम 1/2 होंगे, उल्टा रेसिप्रोकल। समझ आया कि नहीं? तभी तो लाइट वापस जाएगी, अदरवाइज कैसे जाएगी? बिजली, आई मीन सॉरी, लाइट जाएगा नहीं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्लियर? जो आपको ये बताता है कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रेस्पेक्ट में एक्चुअली उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाले के रेस्पेक्ट में जो होता है उसका रेसिप्रोकल होता है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्लियर? यदि हम ऐसा बोलते, ध्यान से देखो, अच्छा इसको जो है ना कहाँ बता दें, सपोज दैट यहाँ पे ये देखो, सपोज दैट कि अगर हम बोले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ m with respect to n is 3, then refractive index of n with respect to m कितना होगा? 1/3। क्लियर? उल्टा कर देना बस, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बहुत बेहतरीन, इसको हम लोग छाप लेंगे। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत अब तक? किसी को कुछ ऐसा जो आपको ना समझ में आया हो? हाँ हाँ, सब आ गया? बताओ, उसको आ गया, जो ना बोलेगा वो एकदम ढोंढे होगा। बता रहे अरे
और एब्सेंट मारो ना क्लास। तुम क्लास कर लिए ना? चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत? आइए थोड़ा सा और देखो, हम जितना बोलेंगे उतना आप अजम्पशन लिख लीजिएगा, ठीक है? मेरा रिफिल महंगा आता है ना, 80 रुपये का आता है रिफिल, है कि नहीं? कितना का आता है? हाँ महंगा है। आइए देखो सपोज दैट कि ई है मेरा हवा, क्या है? हवा। क्या है? यहाँ पे है मेरा वाटर, क्या है? पानी बोलो ना। और ई है मेरा गिलास, आई मीन ग्लास, क्या रे? देहाती कहीं। और फिर से यहाँ पे आ गया हवा, क्या है? एयर नहीं सोच रहा अभी, सिखा रही कल ये अंग्रेजी दिखा रही हमको। क्लियर? एयर, वाटर, ग्लास, एयर, ठीक है? हवा, पानी, गिलास, हवा, फाइन, कोई दिक्कत? आई एकदम ध्यान से एकदम देखिएगा, है ना? कैसे? आँख से देख रहे गोची, ध्यान से देखेगी। देखो, इफ आई स्ट्राइक अ रे ऑफ लाइट ओवर हियर, क्या है ये? इंसिडेंट रे, राइट? तो यहाँ पर कहीं पे कुछ इस प्रकार का मेरा नॉर्मल बनेगा, ठीक है? एंड द लाइट इज मूविंग फ्रॉम द रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। देखो सबसे ज़्यादा स्पीड हवा में ना रहता है रे, तो वो तो सब रेयर मीडियम हुआ, रेयर टू डेंसर, देन द बेंडिंग विल बी टुवर्ड्स द नॉर्मल। आ जाओ, ये कुछ ऐसे बेंड कर गया यहाँ पे। इस पॉइंट को लेट मी कॉल दिस पॉइंट, अच्छा ऐसे लिख देते, देखो ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ, समझ गए? तो ये वाला पॉइंट जाहिर सी बात है कि हम इसका नाम रखेंगे जी, ठीक है? क्या नाम है? जी। ओके ग्रेट। अब यहाँ पे देखो, ये कुछ ऐसा यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे है, राइट? समझ आया कि नहीं? एंड देयर विल बी अगेन सम बेंडिंग ओवर हियर, कुछ और बेंडिंग होगा यहाँ पे, ठीक है? एंड द बेंडिंग विल बी अगेन टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक ना? इस पॉइंट को हम बोल देते हैं जी, ये एच, ठीक? अच्छा देखो यहाँ पे फिर से एक होगा यहाँ पे, आप थोड़ा सा और अच्छे से करना ताकि आपको जो बेंडिंग वेंडिंग अच्छे से दिख जाए, समझे कि नहीं? तो अब यहाँ पे देखो ग्लास से एयर आ रहा है ना, डेंसर टू रेयर आ रहा है, तो इस केस में द बेंडिंग विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो उधर चला गया, फाइन, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत बेहतरीन। अब आइए ध्यान से देखो, ये वाला दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेट अस कॉल दिस वन एज I1, ठीक है? I1 या I1 नहीं बोलते हैं, लेट अस कॉल दिस वन एज θ1, ठीक? θ1 ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अच्छा यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा कुछ, तो लेट अस कॉल दिस वन एज θ2, क्योंकि θ1 और θ2 अलग अलग होगा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक थोड़ी होता है, अलग अलग ना होगा कि नहीं? अब यहाँ पर देखो, इस सरफेस में यहाँ पे एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, लेट अस कॉल दिस वन एज θ3, तो यहाँ पर भी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, तो लेट अस कॉल दिस वन एज θ4, फाइन। अब यहाँ पे देखो, इस सरफेस में इस जगह पे यहाँ पर हमारा होगा θ5 और ये होगा हमारा θ6, बोलो सही बात है कि नहीं? झूठ बोल रहे क्या हम? तुम लोग फैसला करेगी, क्लियर है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? आइए अब यहाँ पे एक एक करके हम देखेंगे। यहाँ पर देखो, रिफ्रैक्शन ऑन द सरफेस AB, AB सरफेस पे देखिए, सरफेस AB, सरफेस AB में हम लोग लिख सकते हैं, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू साइन I बाई साइन R होगा। साइन I कितना है? θ1, तो हम लिख सकते हैं साइन θ1 अपॉन साइन θ2, कोई दिक्कत नहीं ना? लेट अस कॉल दिस वन एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक? अगेन क्या
क्या है? अगेन हैं? क्या है? अगेन नहीं। क्या है? अगेन नहीं, तुम गलत बोल रही है लड़की। ट्यूशन आती है कि नहीं? हाँ क्या है? बाहर निकाल देंगे बता रहे हैं भी हम। हाँ पूरी ओके, अगेन रिफ्रैक्शन ऑन द सरफेस। लेट अस गो टू द नेक्स्ट सरफेस CD ऑन द रिफ्रैक्शन CD। ठीक है, CD में देखिए, CD में हम क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, राइट? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू अगेन साइन I बाई साइन R। बोलो, फाइन, इज इक्वल्स टू साइन I कितना है? θ3 साइन θ3 अपॉन साइन θ4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, ठीक है? यहाँ पे θ2 और θ3 जो होगा ना, बोथ ऑफ देम आर इक्वल। कैसे? देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं। हाँ, सपोज दैट कि ये है आपका AB और ये है आपका CD, ठीक है? कोई दिक्कत? एक नॉर्मल यहाँ है और दूसरा नॉर्मल यहाँ है, ठीक? और इसके बीच में एक ये वाला लाइट, यही वाला ना, देखो ध्यान से देखो, इसको हम बोल रहे हैं θ2 और इसको हम बोल रहे हैं θ3, ठीक? अब यहाँ पे देखो तो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, राइट? इसका मतलब ये इसको ऐसे कर सकते हो और इसको ऊपर ले जा सकते हो। एंड इफ इट इज डन, देन ये देखो ये जेड बन रहा है, देखो। और जहाँ जेड बने तो कोने कोने वाले जो एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं। कैसे? बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ढोड़ी कहेगी, कहाँ मैच पढ़ती है? आपके कहाँ पढ़ती थी? मैंने आप ही थोड़ा सा पढ़ रहे ये सब हम पढ़ाए हैं, तो फिर कैसे नहीं जानती है? खाली पैतरा मारो एकदम पूरा इटालियन सलून जाके। क्लियर है? सो आई कैन इजीली राइट साइन θ2 इज इक्वल टू θ3। तो 3 का है लिखेंगे, ये 3 की जगह पे θ2 ही लिख देते हैं। कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं ना। तो हम लिख देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू नथिंग बट साइन थीटा नंबर 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा नंबर 4। 4 तो भैया रहना ही है ना, ये थोड़ी चेंज होगा। साइन थीटा 4। कोई दिक्कत? लेट अस कॉल दिस वन एज इक्वेशन नंबर 2। 3 रे अंदरी। ओके, क्लियर है? फिर से अगेन क्या? स्केल देख रही है, घोप देंगे बता रहे हैं। अगेन रिफ्रैक्शन, अगले में देखते हैं हम लोग। रिफ्रैक्शन ऑन द सरफेस, अगला सरफेस होगा हमारा EF, ठीक है? ओके, सरफेस तो है, जगह सिरा गया। चलिए आगे बढ़े। ओके फाइन। सो ऑन द पार्ट EF, सरफेस EF में हम क्या लिख सकते हैं? अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अरे ओ मेरी माँ, वाटर टू एयर लिखे थे, ग्लास टू वाटर लिखे, तो फिर एयर टू ग्लास लिखेंगे ना। अब आगे वाला और फिर पीछे वाला। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल्स टू अगेन साइन I बाय साइन R। सही बात। अब यहाँ पर देखो, ये जो साइन I है ये वाला, ये θ4 के बराबर होगा। θ4 और θ5 बराबर है, होगा कि नहीं? क्लियर है? ओके ग्रेट। सो आई कैन राइट ओवर हेयर इज साइन θ4, ठीक है? साइन θ4। अच्छा ऐसा करते हैं, यहाँ साइन θ5 और यहाँ पे साइन θ6 लिख देते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज साइन θ4 बाय साइन θ6। वाई? बिकॉज कि सिंस θ4 इज इक्वल्स टू θ5 वाई करस्पॉन्डिंग, आई मीन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देखो ना, एगो इधर एगो इधर। सही बात है? कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत? नहीं ना? नहीं। चलिए बहुत बेहतरीन। अब यहाँ पर एक छोटा सा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो θ6 है इट इज इक्वल्स टू θ1, ठीक है? θ6 इज इक्वल्स टू θ1 होता है। कैसे? कैसे विल टेल यू लिटिल बिट लेटर। अभी आप केवल अज्यूम कर लीजिए इसको
कि थीटा 6 और थीटा 1 इक्वल होता है। हम आपको बाद में प्रूफ कर देंगे, लोड नहीं लो, समझ गए? विल टेल यू कैसे कैसे है, अभी आगे आपको चल के आगे बताएंगे। कोई दिक्कत? नहीं अभी मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है ना? थोड़ा सा भरोसा रखो कि हम सही बता रहे हैं, है ना? बाद में प्रूफ कर देंगे, समझ गए? चलिए ठीक। सो सिंस थीटा 6 इज इक्वल टू थीटा 1, I can clearly write over here कि refractive index of air with respect to glass is sin theta 4 divided by sin theta 1. सही बात? I'll keep this one as equation number 3. इसको हम equation number 3 रखेंगे। फाइन? कोई दिक्कत? ओके, नाउ क्या? अबरी Now again from the above equations, that is equation 1, 2 and 3, equation 1, 2 and 3। चलिए देखते हैं equation 1, 2, 3 और क्या बोलता है हमें। चलिए बढ़े, राइट? आइए from 1, 2 and 3 सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आया है देखिए, पहला वाला क्या होगा, 1 विथ एयर, राइट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू, जगह नहीं है यहीं पे लिख देते हैं, इज इक्वल टू, इसका क्या आया होगा, इसका आया होगा साइन थीटा 1 अपॉन थीटा 2। बोलो सही बात है? साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 इनटू ग्लास विथ वाटर, ये क्या आया होगा, साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 4। बोलो सही बात? साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 4 इनटू ये कितना आया होगा, साइन थीटा 4 अपॉन साइन थीटा 1, साइन थीटा 4 अपॉन साइन थीटा 1, है ना? 6 की जगह पे 1 लिखे थे ना, कि नहीं? ओके ग्रेट। अब इसके बाद जो है वो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, देखो सुई कट गया, ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, और फिर ये और ये कट गया, फालतूआ लिखे थे ये सब का, रिफिल बर्बाद हो गया उतना। तुम लोगों का दुरुपयोग पेन है तुम लोग का। आइए क्या आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 0। अरे सब कट गलो, 0 बचा। अरे जुआ क्यों रे, कहाँ पढ़ी थी मैथ? ये सब भयानक बात किसी और को नहीं बताना, ठीक? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आइए जरा, what we can write over here is अच्छा, इसे हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, ध्यान से देखो, कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि इफ 3 और मोर देन 3 कुछ भी हो, if 3 or more than 3 media are in sequence with each other, such that कि आप मीडियम 1 से शुरू करिए, फिर 2 रखिए, फिर 3 रखिए, फिर 4 रखिए और फाइनली 1 करिए। देखो एयर, वाटर, ग्लास और फाइनली एयर। इफ योर मीडिया आर केप्ट इन such a way then they are all the product of all these refractive indices will be equals to 1 के बराबर आ जाएगा, जो कि ऐसा, समझना है? if media 1, 2, 3 and 1 are in series then आप लिख सकते हो, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? if media 1, 2, 3 and 1 are in series then refractive index of 2 with respect to 1 into refractive index of 3 with respect to 2 into refractive index of कहाँ चल गया, 1, 2, 3 with respect to 2 और 1 with respect to 3 आ जाएगा यहाँ पे,
है ना, 1 विद रिस्पेक्ट टू 3 आ जाएगा लास्ट में, 1 जी, हाँ ठीक, विल बी इक्वल्स टू 1, ये बोला जा रहा है। अगर सीरीज में है तो फिर आप 1 से इक्वेट कर लीजिए, कोई भी 2 वैल्यू दे देगा, तीसरा आप निकाल सकते हैं। कोई भी 2 वैल्यू दे देगा, अगर ये और ये दिया था आप ये निकाल सकते हैं, अगर ये दोनों दिया था ये निकाल लोगे, समझे कि नहीं, ये दोनों दिया था ये निकाल लोगे, केवल उधर ही तो जाना है, करना कुछ ही है, कुछ हो तो नहीं। क्लियर, समझे कि नहीं? अरे यार टोटल 4 पैरामीटर है, तो 4 क्या 3 है, 1 2 3, 3 को पैरामीटर है, इन सबको जो है 1 से इक्वेट करना है। 3 में से कोई भी 2 बोलेगा, एक आपको निकालना है, समझे? तो वो ये 1 n/n2 है, उसके बाद इंटू 2n3, लेकिन 4 ना चाहिए ना 3 की जगह। 4 का है होगा रे, 4 क्यों होगा? देखो देखो 1 1 2 2, यहाँ 2 है, 2 आया, फिर ये दूसरा तो ये 3, फिर यहाँ 3 3 1 1, ठीक तो है। यही लड़की कंफ्यूज करती है हमको, बता रहे हैं हम। सही है, ठीक है, 4 नहीं होगा। तुम 4 को मीडियम ली थी, 4 को मीडियम सोच रहा थोड़ा, एक मीडियम, दूसरा मीडियम, तीसरा मीडियम, चौथा कहाँ है? चौथा यही ना, पहले ना है। फिर if 3 media are in series such that then this condition will hold true, this condition will hold true। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई भी 2 पैरामीटर देगा, अब कोई भी 2 देता है आपको, तीसरा निकालने बोलेगा, आप निकाल लीजिएगा, सिंपल है, सीधा है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। कोई दिक्कत नहीं? चलिए बहुत बेहतरीन, इसको छाप लेंगे। क्लियर है इतना? ओके, जो सेम चीज़ जो है ना, एक और यहाँ से आप प्रूफ कर सकते हो ऐसा। यहाँ पर देखो, ये वाला हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। बोलो, लिख सकते हैं ना कि नहीं? फाइन। अब यहाँ पर देखो, इसको जो है वो एक्चुअली हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू, देखो तो ये 1 बाय इसको, ये वाला कैन आई राइट, यहाँ पर देखो यहाँ से हम बता रहे हैं 1 बाय NaG कैन बी रिटन एज N ऑफ Ga, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। बोलो, ये रेसिप्रोकल है एयर टू ग्लास का, तो ग्लास टू एयर इसका मतलब लिख सकते हैं हम। क्लियर है कि नहीं? तो इस पूरे के जगह पे हम वो लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। समझो तो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। बोलो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यही तो था। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। एब्सोल्यूट वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग ऐसे ही कर रहे थे, याद है? हमने कहा था कि n2/1 इज इक्वल्स टू, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कैन बी रिटन एज n2/n1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये उल्टा हो जाता है। बाकी v वाले में क्या हो रहा था, जिसके सम्मान में कर रहे थे उसको जो ऊपर रख रहे थे, लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है। होता है ना, सेम चीज़ हुआ। देखो, जिसके रिस्पेक्ट में वो नीचे है एब्सोल्यूट वाला, फिर ये ऊपर हो गया। समझे? यहाँ से भी प्रूफ हो रहा है। चलिए बहुत बेहतरीन, छाप लेंगे इसको।